मेरे पिता की मृत्यु एक नाग के डसने के कारण हुई है। मैं प्रण लेता हूँ, मैं नागों के पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। अब इस संसार में कोई भी नाग जीवित नहीं बचेगा। जिस भी दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7 दिवस पश्चात उसकी तक्षक नाग के डसने के कारण मृत्यु हो जाएगी। सनातन धर्म बहुत ही सुंदर और उदार है, जो कि न सिर्फ देवी देवताओं बल्कि पंच तत्वों, प्राकृतिक चीजों को और पशु पक्षियों को भी पूजते हैं, और उन्हीं में से एक है सर्प। हिंदू धर्म में सदियों से लोग नागों को पूजते आ रहे हैं। यहाँ तक कि महादेव के गले में लिपटा सर्प नागराज वासुकी है और नारायण के शैया के रूप में शेषनाग जी है। हर साल सावन के शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनकी कुंडली में कालसर्प दोष आदि दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही सांपों के कारण होने वाली अनिष्ट का भय उन्हें समाप्त होता है और विष के कारण उनकी मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। यह बात तो हम सबको पता है कि नाग हमारे पूजनीय है और हमने इतिहास में भी उनकी काफी रोचक प्रचलित कथाएं सुनी है। लेकिन आज हम जानेंगे कि नाग पंचमी कब से और क्यों मनाया जाता है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके यहाँ नाग पंचमी कैसे मनाई जाती है। यह बात महाभारत काल की है, जब अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित एक बार वन में गए थे और कली के प्रभाव में होने के कारण उन्होंने ऋषि शमीक के गले में मृत सर्प डाल दिया था। इससे क्रोधित होकर महाराज परीक्षित को ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया था, जिस दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7 दिवस पश्चात उसकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। और उसके फलस्वरूप 7 दिन बाद महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया। उस घटना से क्रोधित और आहत होकर महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने प्रण लिया, मेरे पिता की मृत्यु एक नाग के डसने के कारण हुई है। मैं प्रण लेता हूँ, मैं नागों के पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। अब इस संसार में कोई भी नाग जीवित नहीं बचेगा। और फिर जन्मेजय ने नागों को समाप्त करने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया। फलस्वरूप सभी नाग एक एक करके उस यज्ञ के अग्नि की तरफ खींचने लगे और वहां जलकर भस्म होते गए। और अंत में नागों के राजा तक्षक भी उस यज्ञ की तरफ खींचे जाने लगे। इस घटना के कारण सभी नाग चिंतित हो गए और नागलोक और पृथ्वीलोक पर हाहाकार मच गया। अंत में जब परिस्थिति गंभीर हो गई, तब नागों ने ऋषि आस्तिक की शरण ली। फिर ऋषि आस्तिक ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यज्ञ को रोक दिया और आग के तप से सभी नागों और तक्षक नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए और नाग तक्षक के बचने के कारण सभी नाग और उनका वंश भी बच गए और जन्मेजय भी शांत हो गए। इसलिए आज भी अगर कोई ऋषि आस्तिक का नाम ले तो कोई भी नाग नहीं डसता। उस यज्ञ के बाद राजा तक्षक और बाकी नाग तो बच गए, परंतु उस यज्ञ में बहुत से नाग भस्म हो गए, जिससे नागों की संख्या भी थोड़ी कम हो गई। इसी घटना के सम्मान में नाग पंचमी मनाया जाता है और नागों को दूध अर्पण करने पर उनकी कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, पद्मनाभ, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है और इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की आकृतियां बनाई जाती है और हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है। कहा जाता है
कि इस दिन कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नागदेव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। नाग महादेव के प्रिय है। नागों के इष्ट महादेव है। हम अक्सर नागों से डरते हैं और उन्हें जहरीला और घातक मानते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि इतिहास से ही नागों ने संसार में मुख्य रूप से अपनी भूमिकाएं निभाई है। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी बनकर मंथन में सहायता की। शेषनाग जी ने हमेशा नारायण के हर अवतार के साथ खुद अवतरित हुए, चाहे वो रामायण के लक्ष्मण जी हो या महाभारत में बलराम जी। तो आइए इस नागपंचमी हम नागों को अपना आभार व्यक्त करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। आप सभी को काशीवास क्रिएशंस की तरफ से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।